वो केवल एक एटम से बॉन्डेड होता है। जैसे अमोनिया का डिस्कशन अगर एक बार लेकर आए दोबारा से, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन केबल और केबल किससे, जो लोन पेयर है ना, हमने लोन पेयर रिपल्शन को सबसे ज्यादा रखा। फिर हमने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को रखा, और फिर हमने बॉन्ड पेयर रिपल्शन को रखा। ठीक है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वीएससी पेयर थ्योरी, वैलेंस है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये क्या है? ठीक है ना, सुनो इसका। जैसा इसका हेडिंग है ना, वैसे ही इसका काम भी है। क्या है काम? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन को गवर्न करने वाली थ्योरी। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन को गवर्न करने वाली थ्योरी। फिर किस में आते हैं? क्या हो गया अचानक? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बैलेंस सेल बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने क्या, हो सकता है भाई कोई कोई नया थॉट एकदम आ गया हो दिमाग में। सर आप अच्छा पढ़ाते हो इसलिए एकदम मैं रिसर्च में चली गई। तो, तो इसके जो पॉस्टलेट्स हैं वो देख लो, इसमें क्या है। बॉन्ड एंगल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय repulsion between valence electrons whether they are in bonded state or non bonded state। वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच जो रिपल्शन होगा, उससे आप शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल वगैरह डिसाइड करोगे। वो बॉन्डेड स्टेट में हो या नॉन बॉन्डेड स्टेट में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको हर तरीके का क्या कंसीडर करना है? रिपल्शन कंसीडर करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो लोन पेयर होता है ना, वो केवल एक एटम से बॉन्डेड होता है। जैसे अमोनिया का डिस्कशन अगर एक बार लेकर आए दोबारा से, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन केबल और केबल किससे, जो लोन पेयर है ना, वो केबल किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। या यूं कहें कि वो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, या नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अल्टीमेटली नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का ही इस पे इन्फ्लुएंस है बस। लेकिन अगर हम इन बॉन्डेड पेयर की बात करें, तो ये एच एटम के न्यूक्लियस और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। तो कम से कम दो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है। बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कम से कम दो एटम के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड कम से कम दो एटम के बीच में तो बनेगा ही ना। तो इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि लोन पेयर होगा तो केवल एक ही से जुड़ा रहता है। तो इस थ्योरी का कहना यह है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो केवल एक न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है या इन्फ्लुएंस्ड होता है। जबकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे उस पर कम से कम दो का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो लोन पेयर होता है, वो से एटम पर फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, क्योंकि एक ही से इन्फ्लुएंस्ड है। इन्हें हमें क्या करना है? दो एटम के बीच में कॉन्सेंट्रेट कराना होता है।
कि बीच में जाके रिइंफोर्स करके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखनी होती है। तो इनका डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा नहीं होता है, एक ही जगह पे जाके कॉन्सेंट्रेट होता है। तो लोन पेयर क्योंकि फैलता ज्यादा है, तो लोन पेयर रिपल्सन को ज्यादा बड़ा रिपल्सन माना गया, सबसे बड़ा रिपल्सन माना गया, है ना, क्योंकि दोनों को, हाँ, ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्यादा फैलेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस कम है, एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें रिपल्सन को हमने ज्यादा मैग्नीट्यूड में माना है। तो लोन पेयर रिपल्सन को हमने सबसे ज्यादा माना एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन को। ठीक है ना, लिखो। अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is bonded with one atom, while a bond pair of electron is influenced by at least two atoms. Therefore, lone pair take lone pair take more space around an atom. This will result order of repulsion हमने लोन पेयर रिपल्शन को सबसे ज्यादा रखा, फिर हमने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को रखा, और फिर हमने बॉन्ड पेयर रिपल्शन को रखा। ठीक है। अच्छा, इस थ्योरी को आप पढ़ रहे हो, वीएसईपीआर थ्योरी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, किसमें, आयनाइजेशन एनर्जी, जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको एक सेटिस्फैक्ट्री वार्निंग दी थी, क्या, कि आयनाइजेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेजर फैक्टर कौन सा होता है, साइज का है। और हम लगाते कौन सा पहले, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, याद है ना, हाँ, लगाना मत जाके, है ना, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जाके आप पहले लगा दो। सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है, साइज का होता है। तो जब लोग इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के फैक्टर को जान लेते हैं ना, तो ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है उनके उनके साथ। अगर उनको नहीं पता है जाए तो साइज ही लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है। वैसे ही वीएसईपीआर थ्योरी के साथ है, इसको पढ़ने के बाद रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा गलत करने का। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा आपको उतने ही याद रखने हैं, अपने मन से आपको कोई नया एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करना है। अगर उनमें से कोई आ जाए तो आपको आंसर करना है, उनमें से नहीं आए तो आप छोड़ सकते हो, या ये मान के चलना कि इसका नहीं है वो एग्जाम्पल, उसमें कुछ और लग रहा होगा। ठीक है। इससे ज्यादा बेटर थ्योरी जो है ना, वो बेंड्स रूल है ना, वो इससे ज्यादा इम्प्रूव्ड है, हमें ज्यादा आंसर देता है, ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हमें आंसर देता है। वीएसईपीआर थ्योरी से मोस्ट जो ऐसा ऐसा थ्योरी है जो कि बिल्कुल 100% थ्योरेटिकल है, कहीं कोई प्रूव नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, है ना, तो उस तरीके से कम लगाना चाहिए। हाँ, एरर होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, क्योंकि लोग पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा, केवल यही थ्योरी है बॉन्डिंग में, है ना, जिससे हमें सारा काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो और भी थ्योरीज हैं जो कि इससे इम्प्रूव रिजल्ट देती हैं, और हमें इसे कम लगाना चाहिए, जब तक कि आप 100% श्योर नहीं हो कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर इसी से आएगा। देखते ही हो जाता है। नेक्स्ट लिखो आप लोग, है ना। व्हेन वी कंपेयर
when we compare bond pair repulsion, then we should consider electronegativity difference between bonded atoms। ये बात भी ध्यान रखना।